हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम। दोस्तों, जैसे मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाया था 2 में यूज़ करके हम बेस्ट स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं या कैसे इजीली निफ्टी में 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये भी ईएमए है। इसमें 3 ईएमए लगते हैं। कौन से 3 ईएमए हैं जो आपको निफ्टी में इजीली 50 प्लस पॉइंट कैप्चर करवा देंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी में 100 प्लस पॉइंट कैप्चर करवा देंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन एक है कि आपको इसके ऊपर 5-7 दिन 10 दिन रेगुलर काम करना पड़ेगा, वीडियो को 5-6 बार देखना पड़ेगा और अपने चार्ट पे इस चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ अगर वीडियो देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो कमेंट लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने काम करना है, हमने अपना इंडिकेटर वाला सेक्शन खोलना है दोस्तों। इसमें हमने लिखना है ईएमए, जिस तरह हमने कल वाली वीडियो में देखा था। इसको उसको 2 बार क्लिक किया था, इसको हम 3 बार क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको 3 बार क्लिक करेंगे दोस्तों। ऐसे कुछ 3 अपने पास एवरेज, मूविंग एवरेज के कॉलम बन के इंडिकेटर बन के आ जाएंगे। तो इसकी सेटिंग पे हम लोग जाएंगे। सेटिंग में पहले इसके इनपुट में डालेंगे 20, लेंथ में 20 डाल के इसको खाली ईएमए कर देंगे। इस वाले पोर्शन को ओके कर देंगे। तो दूसरे में हम इसके इनपुट में 50 डालेंगे, ईएमए करेंगे, ओके कर देंगे। तीसरे में हम इनपुट में 200 डालेंगे, ईएमए करेंगे, ओके कर देंगे। और ये अपने तीनों ईएमए लग चुके हैं। आपको इसके अंदर और कोई भी सेटिंग नहीं करनी दोस्तों। तो चलिए अब इसके इसके इसको समझना कैसे है। पहले हमने जो कल समझा था उसको एक बार 2 बार रिपीट देख लीजिए, फिर ये इजी समझ आ जाएगा। तो दोस्तों पहले इसका गोल्डन रूल क्या है कि अगर 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस ओवर दे तो चाहे वो कॉल का प्रीमियम है चाहे वो पुट का प्रीमियम है वो बुलिश हो जाएगा। अब बाई चांस मान के चलो वो प्रीमियम अगर क्रॉसओवर नहीं देता, क्रॉसओवर उसने बहुत पीछे से दिया हुआ है, तो करंट में हम एंट्री कैसे लें। तो करंट के लिए दोस्तों हमारी कंडीशन पहली ये है कि जब भी कोई बुलिश कैंडल या स्ट्रेंथ वाली कैंडल या कोई बड़ी कैंडल, जब भी कोई बड़ी कैंडल लाइक ऐसे, तो ऐसी कोई कैंडल 20 ईएमए को तोड़े तो हम इसका स्टॉप लॉस रख के इसके बैक टेस्ट पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब इसका एंट्री प्लान कैसे करनी है मैं पहले सेफ और रिस्की दोनों के लिए बता देता हूं। पहले हम सेफ लोगों के लिए बताना है कि मान के चलो इसने 20 ईएमए को इस बुलिश कैंडल से क्रॉस कर दिया। अब सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, जब भी ये क्रॉस करेगा, मान के चलो इसने ये बड़ी कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल ग्रीन बना दी, फिर एक कैंडल ग्रीन बना दी, तो यहां पे ये रेड कैंडल जरूर बनाएगा। उस रेड कैंडल जब ये रीटेस्ट करना आएगा तो वहां पे हमारी एंट्री होगी, वहां पे हम एंट्री लेंगे, प्रीवियस कैंडल का एसएल लेंगे। तो अपने टारगेट वही रहेंगे 1:5 का पहला। जब ये 1:5 का चला जाएगा तो हमें अपना कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ले जाना है और ये हमें 50 प्लस पॉइंट बहुत इजी देके जाएगा। तो चलिए अब रिस्की ट्रेडर क्या करना है, जैसे मान के चलिए तो इसने यहाँ पे बुलिश या स्ट्रेंथ कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दिया, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो अपनी एंट्री यहाँ पे चालू करेंगे। अगर ये रिटेस्ट नहीं देता, मान के चलो अभी इसने रेड कैंडल बनाई है, अगर ये रेड कैंडल नहीं बनाता तो हम अपनी एंट्री रिस्की वाले यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे और इसका टारगेट अपना वही रहेगा पहले 1:5 का। वहां पे हम अपना कोस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। उसके बाद आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपन 50 पॉइंट 60 पॉइंट इजिली कैप्चर कर पाएंगे। तो अब इसके लिए ये था पहला गोल्डन रूल। इसकी 2 कंडीशनें थी, एक रिस्की एक सेफ ट्रेडर के लिए। अब मान के चलो, सॉरी दूसरा था ये, पहला था कि ये 20 ईएमए अगर 50 को क्रॉस करता है तो दूसरा था कि बाई चांस अगर नहीं करता तो फिर हमें क्या करना है। तो हमें कैंडल देखनी है स्ट्रेंथ वाली, छोटी कैंडल अगर इसको क्रॉस ओवर देगी दोस्तों तो ये फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे बड़ा बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, ये देखिए ये कैंडल ने थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट देना चाहा लेकिन ये फेल हो गया। अब वैसे ही ये अगर आप
पुट के प्रीमियम में देखोगे तो सेम सिचुएशन में आपको दिख जाएगा बड़े इजीली। तो आपको अपोजिट साइड वाला देख लेना है कि किस तरह। अगर देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पे ये कौन सी कैंडल स्ट्रेंथ वाली है, ये है क्या? नहीं है। तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया, अब ये देखिए नीचे आ गया। तो चलिए, अब इससे आपको तीसरा रूल क्या है, इससे आपको ट्रेंड का भी पता लगता है। अब ट्रेंड कैसे पता लगेगा? मान के चलिए कि मैं आपको चार्ट के साथ ही दिखाता हूं। अब आप देखिए दोस्तों, ये आप फॉलो करते रहिए। ये देखिए, ये 20 EMA 50 EMA बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा साइडवेज मार्केट है। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेंड समझना है तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। ये पूरा साइडवेज है। जैसे ही इसको क्रॉसओवर 50 EMA 20 EMA, इसको या तो गैप अप कोई कैंडल खुल जाए या कोई स्ट्रेंथ वाली कैंडल तोड़ दे, तो हम इसका ब्रेकआउट कंफर्म समझेंगे और इसके रीटेस्ट पे हम अपनी एंट्री लेके अपने ट्रेड को 50-60 पॉइंट के लिए होल्ड करेंगे। तो इससे आप ट्रेंड भी मान सकते हैं। तीसरा हो गया, मान के चलिए अब 200 EMA, अब ये देखिए 200 EMA की लाइन आ रही है दोस्तों। जैसे ही ये 200 EMA की आप देख रहे हो, ये ऊपर वाली लाइन है 200 EMA की। अब ये 200 EMA की लाइन है। अब आप देखिए, जैसे ही ये सबसे पहले 20 और 50 को क्रॉसओवर देगी, ये ऊपर से आ रही है मान के चलिए, तो इसने जैसे ही यहाँ 20 था, यहाँ 50 था, तो इसको क्रॉसओवर दिया तो दोस्तों ये प्रीमियम बुलिश हो जाएगा। ये है फोर्थ रूल। अब इसकी भी कंडीशन है, या आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो। जब भी 20 और 50 EMA 200 EMA के ऊपर क्रॉस हो जाए, दूसरी कंडीशन है कि आपका मान को चलो आपको 200 EMA की लाइन नहीं देखनी, अब आपको सिर्फ 20 और ये आपकी 50 की EMA की लाइन है, और ये आपकी मान के चलिए कि ये है 200 EMA की लाइन। तो जब ये वाली दोनों लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं रहेंगी, यहाँ पे नहीं रहेंगी, तो आप समझ लीजिए इसका क्रॉसओवर हो चुका है। इसका क्रॉसओवर हो चुका है। ये 200 है, ये 50 है, ये 20 है, तो ये बुलिश में आ जाएगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं। या आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर 20 EMA ने या 50 EMA ने 200 EMA का नीचे क्रॉस दे दिया। अब मान के चलिए ये है आपका 20 EMA, ये 50 EMA है, अब ये 200 EMA है। अगर 20 ने 50 का और 200 का क्रॉसओवर दे दिया दोस्तों, तो ये बीरिश हो जाएगा। कोई भी प्रीमियम है, चाहे आपका कॉल का है चाहे पुट का है। अब नंबर 5 की होगी दो कंडीशनें। अब तीसरा है कि जब भी 20 EMA और 50 EMA का क्रॉसओवर होता है 200 EMA के ऊपर, तो ये कंफर्म है कि ये आपका कैपिटल डबल 2x 3x 4x बड़े इजी तरीके से करवा देगा। जब भी 20 EMA 50 EMA के ऊपर और 200 EMA के ऊपर चला जाए, या 20 और 50 EMA 200 EMA के ऊपर क्लोज कर जाए, तो ये कंफर्म होता है कि आपको 2x 3x 4x प्रीमियम आपका टारगेट देके जाएगा, चाहे वो किसी भी साइड क्रॉसओवर हुआ हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस दोस्तों 10 दिन करनी है। 10 दिन में से 6 बार वीडियो देखनी है, 10 बार अपने चार्ट पे अप्लाई करना है, 10 बार इसको लाइव चार्ट को देखना है कि कौन सी कैंडल कैसे कैसे काम करती है। अब हम चलते हैं कि मान के चलो कि
ये है 20 EMA। अब इसको किसी स्ट्रेंथ वाली कैंडल ने तोड़ दिया दोस्तों, मान के चलो स्ट्रेंथ वाली कैंडल ने तोड़ दिया, ये 20 EMA था, इसको स्ट्रेंथ वाली कैंडल ने तोड़ दिया। अब ये 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि ये 50 EMA को भी तोड़ेगा और 200 EMA को भी टेस्ट करने जरूर जाएगा। ये 80% चांसेस हैं। अगर इसको थोड़ी स्लो कैंडल से तोड़ता है तो इसके चांसेस 60% रह जाते हैं। अब अगर ये फास्ट मूवमेंट देता है तो वो किस दिन रहता है, ये 20 EMA है, ये 50 EMA है, ये 200 EMA है। ये बेसिकली 200 EMA तक जाएगा एक्सपायरी वाले दिन, या फिर जिस दिन मार्केट में अच्छी मूवमेंट हो उस दिन। ये 200 EMA एक्सपायरी वाले दिन इसको टेस्ट जरूर करेगा, तब जाके लोगों का पैसा 3x 5x 10x, मतलब आपने यूट्यूब में देखा होगा ना कई बार कि यार 10,000 लगाया था 40,000 बन गया, 50 बन गया, 1 लाख बन गया। तो वो एक्सपायरी वाले मोमेंट होते हैं, ये EMA क्रॉसओवर देते हैं तब ये मोमेंटम आते हैं। तो ये हो गया अपना 7th पॉइंट। अब मान के चलिए कि इसका जो ब्रेकआउट है ये 20 EMA है, इसका ब्रेकआउट जो है हमेशा स्ट्रेंथ वाली कैंडल देगी, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है, जो इसका ब्रेकडाउन है मतलब जो 20 EMA है, इसको अगर ऊपर से 50 EMA नीचे काटेगा तो ये मान के चलिए इसके स्लो कैंडल या तो छोटी कैंडल से देगा या फिर उतनी ही बड़ी कैंडल से, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे ये ब्रेकडाउन देगा तो ये अपना बीरिश हो जाएगा उसी टाइम ही। तो ये 8वां अपना है कि इसको आप ITM, ATM और OTM प्रीमियम में यूज कर सकते हो। ITM में इसका अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, ATM में एक एवरेज पॉइंट मिलेगा, OTM में थोड़ा स्लो मूवमेंट रहता है तो उसका उसी हिसाब से मूवमेंट मिलेगा। अब मान के चलो कि अगर ये एक्सपायरी वाले दिन, ये मान के चलो ये 50 EMA है, ये 20 EMA है और ये है 200 EMA। अब एक्सपायरी वाला दिन है, मान के चलिए ये बिल्कुल क्लोज चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लोज चल रहे हैं। तो यहाँ ये मार्केट में इस तरह का ट्रेंड था, इस तरह का ट्रेंड था। अब ये प्रीमियम यहाँ पे प्ले कर रहा है तो ये यहाँ सबसे पहले रीटेस्ट लेगा, नीचे आएगा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा इसको स्ट्रेंथ वाली कैंडल को पहले तोड़ेगा। जैसे ही ये कैंडल तोड़ेगा तो ये 200% कन्फर्म है कि 50 EMA को टेस्ट करके बड़ी कैंडल के साथ 200 EMA तक जाएगा। अब इसका एक और पॉइंट भी है, जब भी आप किसी भी कॉल का प्रीमियम हो या पुट का प्रीमियम हो, जब भी वो 50 EMA को क्रॉस करेगा तो प्रीमियम रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट, वो प्रीमियम रॉकेट हो जाएगा। जैसे ये 20 EMA है, ये 50 EMA, ये 200 EMA है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो ये प्रीमियम रॉकेट हो जाएगा, 200 EMA के आसपास जाके आपको मिलेगा, उससे नीचे कहीं रुकेगा नहीं ये। तो ये बेसिकली EMA के 10 रूल्स हैं दोस्तों जो आपको फॉलो करने हैं। मैं आपको चार्ट के साथ भी इसको दिखा सकता हूं, लेकिन पहले आप इसको 5-10 दिन खुद बैक टेस्ट कीजिए, इसके ऊपर मेहनत कीजिए, कैंडल को देखिए जो मैंने बताई है, उसके बाद 200 EMA को देखिए क्रॉसओवर दे रहा है, 20 EMA को देखिए कि 50 EMA का क्रॉसओवर चल रहा है या ऑलरेडी दे दिया हुआ है तो कैंडल के साथ, स्ट्रेंथ वाली बड़ी कैंडल के साथ उसको तोड़ रहा है। तो दोस्तों आपकी सेल्फ लर्निंग होगी, तो जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आप बहुत ईजी इसको समझ जाएंगे। तो अभी क्या अगर मैं चार्ट लगा देता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये बेसिक चीजें आपको बताई हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा और ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगी अगर आपको इसको समझ लिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं।
आप प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों से ज़रूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा कीजिए। तो चलो दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।